हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। मेरे सामने एक डाउट उभर करके ये आया था कि सर बिपिन चंद्रा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि पहले स्टेप तो आप लोगों का ये होना चाहिए, अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम किताब को ख़त्म करिए दोस्तों। हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम के हों, पहले स्पेक्ट्रम किताब को ख़त्म करिए, उसके बाद आप लोग विपिन चंद्रा पर आइए। सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टोटल उसमें हमारे सामने 39 चैप्टर्स उभर करके आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 11 चैप्टर ही पढ़ने हैं दोस्तों। लोग गलती यही करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ जाते हैं और लास्ट में कहते हैं हमारा पेपर क्यों नहीं क्लियर हुआ। तो उसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि आप लोगों ने टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा किया, इस वजह से आप लोगों का पेपर क्लियर नहीं हुआ। हमें सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है और सेलेक्टिव चीज़ें किसके साथ होंगी, सूरज आनंद आप लोगों को बताएगा कि चीज़ें लिमिट में कैसे पढ़नी है। क्लियर है दोस्तों? तो एक बार पेन पेपर ले करके बैठिएगा, तो उसी के बाद हम ये मान सकते हैं कि अगर 39 चैप्टर्स हमारे किताब में हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 11 पढ़ने हैं, तो बचे हमारे पास 28 चैप्टर। इसे छूना तक नहीं है। जिसने भी छू दिया वो समझिए कि उसने पाप किया और चीज़ें हमारे सामने इस तरह से उभर करके आ रही हैं कि जो ये पाप कर रहा है उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। सेलेक्टिव टॉपिक्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लिखते जाइएगा। 12th चैप्टर पढ़ना है, उसी के साथ ही साथ हमारे सामने 17 चैप्टर पढ़ना है, 18 चैप्टर पढ़ना है, 24th, 29th, 30, 31, 32, 33, 38 और 39। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका जो बिपिन चंद्रा जी का किताब है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट आप लोगों के मन में उभर करके आता है तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रोज़ आता रहता हूँ, मुझे यहाँ करके बताइए। मैं आप लोगों का पूरा से पूरा ख्याल रखूँगा, किस तरह से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को आगे लेकर के जाने में मैं माहिर कहलाता हूँ और मैं बेशक माहिर हूँ ही। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले डाउट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।